हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स। दिस इज संजीव कुमार और आज हम सीखने वाले हैं दो रूट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और दोस्तों इसी को कहा जाता है ऑपरेशन विद स्क्वायर रूट। आज हम जानेंगे कैसे स्क्वायर रूट्स को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगी जिन बच्चों की बेसिक मैथमेटिक्स काफी वीक है। तो दोस्तों इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं दो स्क्वायर रूट्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की बेसिक को पकड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब भी अगर आपको स्क्वायर रूट लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये चोंच है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं है चोंच के अंदर तो इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। ओके, तो अब इसको एक बार जान लेते हैं। ये जो 2 है इसे कहते हैं बेस। इसे कहते हैं क्या? बेस। अब काफी बच्चे बोलेंगे भैया हम इसे बेस कह क्यों रहे हैं? तो देखिए बच्चों, जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 की पावर 1/2। क्या लिखते हैं? 2 की पावर 1/2। मतलब ये रूट है, उसका मतलब होता है पावर हाफ। इसलिए हम इस 2 को क्या कह सकते हैं? बेस। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये स्क्वायर रूट है, ये इसके पावर के फॉर्म में है कि पावर में हम ऐसे दिखाते हैं और स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 को क्या कहा है? बेस कहा है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि बेस शुड बी सेम। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सो दोस्तों एक एग्जांपल है, हम पहले ऐड करके देखते हैं। जैसे कि 2√2 3√2 और आपसे पूछा गया क्या होगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कि बेस सेम है या नहीं है। देखिए बेस क्या है? बेस 2। यहां पे भी 2 बेस है और यहां पे भी 2 बेस है। बेस सेम है। वेरी गुड। तो बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो इसका फिर आपका जो आंसर आएगा, देखिए मैं बता कैसे होगा। ये पहले से रब कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए बेस सेम है तो आपको बेस को एज इट इज रखना है। बेस को एज इट इज रखना है। और देखिए फिर जुड़ेगा कौन? फिर क्वेश्चन आता है जोड़े किसे? ये जो रूट के बाहर है ये नंबर, ये 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे क्या है? 1। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बस एक ही चीज इसमें कंसेप्ट है, बेस शुड बी सेम। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे कि हमने एक पॉजिटिव लिया करना है तो एक नेगेटिव लेते हैं। √2 - 4√2। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। फिर से वंस अगेन वही चेक कीजिए, क्या बेस सेम है? जी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑफ कोर्स बेस सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो होगा क्या? तो सबसे पहले आप √2 एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया। ओके, अब हम माइनस कैसे करें? जैसे हमने यहाँ पे किया था ना। देखिए रूट के बाहर क्या है? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। सो 1 - 4, यहाँ पे आपको पता है 1 - 4 क्या होता है? -3। सो योर आंसर विल बी -3। ये आपका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बहुत बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। देखिए, और वो क्वेश्चन है √2 + ³ √2। क्या? √2 + ³ √2। अब ये क्या है? क्यूब है। अब बच्चे बच्चे क्या देखते हैं? बेस सेम है। जी बिल्कुल बेस सेम है। और क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं 2√2। क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों गलत है? गलत है आंसर। देखिए क्यों? ये है स्क्वायर रूट और ये है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को आप एक साथ जोड़ नहीं सकते, इसलिए आंसर गलत है। इसलिए प्लीज ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ये स्क्वायर रूट को क्यूब रूट के साथ कभी भी मत जोड़ना, हालांकि कुछ भी हो, बेस सेम हो या नहीं हो। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल ये है
√2 प्लस √3। क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? एक बार देख लेते हैं। इसका बेस क्या है? 2 है, इसका बेस क्या है? 3 है। क्या जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ सकते। कंडीशन पहली है, बेस क्या होना चाहिए? सेम। बेस सेम है तो आप जोड़ लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेस सेम नहीं है तो आप इसे जोड़ नहीं सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दो स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो ये काफी इजी है, क्योंकि देख लीजिए एक बार, मेरे बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को करके ही दिखा देता हूं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहां पे आपको बेस को चेक नहीं करना, बेस कैसा भी हो डजंट मैटर, और सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपको ऐसे करना है। ओके, तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल है √2 मल्टीप्लाई √3। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे पहली बार मल्टीप्लिकेशन में आपको बेस को चेक नहीं करना, बेस कुछ भी हो डजंट मैटर, बस ये होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट होना चाहिए। देखिए स्क्वायर रूट है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर क्या हो गया आपका? √6। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 √5 मल्टीप्लाई 7 √10। अब इसे कैसे करेंगे? देखिए रूट को रूट से मल्टीप्लाई कीजिए और बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले रूट को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 10, और बाहर वाले को 2 7 जा 2 इंटू 7। सो आपका आंसर आएगा 2 7 जा 14, और रूट के अंदर 50। सो दिस इज योर आंसर। अगर आप यहां छोड़ना चाहे तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे जाना चाहे तो इसके आगे भी जा सकते हैं। देखिए इसके आगे कैसे जाएंगे? मैं 50 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 25 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। उसके बाद बाहर क्या है? 14, 2, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का पेयर बन गया तो 5 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 14 इंटू 5, सो √2, 14 5 जा 70 √2। ये भी आपका आंसर सही है। आप यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, एक ही बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें बच्चों को डाउट आता है, वो है एग्जांपल है ये। देखिए ये मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3। और बच्चे क्या करते हैं? बिना देखे समझे सीधा आंसर ऐसे लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर 6। क्या ये आंसर सही है? जी बिल्कुल गलत है। देख लीजिए बच्चे गलती क्या करते हैं। देखिए ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, पर ये क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट। आप स्क्वायर रूट को क्यूब रूट को सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये यहां पे ऐसा करना गलत है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं डिवीजन को कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैंने दो केसेस लिखे हैं। एक केस लिखा है जब कि बेस क्या होंगे? सेम होंगे, और दूसरा केस है जब बेस सेम नहीं होंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसे डिवीजन को करते कैसे हैं। सो एग्जांपल है दोस्तों जैसे कि 3√2 डिवाइड बाय √2। तो देखिए सबसे पहले इसे लिखना कैसे है? 3√2 अपॉन √2। देखिए बेस सेम है, जी बिल्कुल सेम है, तो बेस सेम है तो सीधा आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। सो योर आंसर विल बी 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसे आप ऐसा ले लीजिए
2√3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3। तो देखिए एक है स्क्वायर रूट, दूसरा है क्यूब रूट और नीचे क्या है स्क्वायर रूट। मैं दोबारा समझा रहा हूं, स्क्वायर रूट ही स्क्वायर रूट को काट सकता है। ये नहीं होगा कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट को काट रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अब इसमें होगा क्या, ये क्या करेगा, इसको स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 को ही काटेगा, क्यूब रूट 3 को काटेगा नहीं। इसलिए आपका जो आंसर आएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 3, ये आपका आंसर होगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कराया है कि बच्चे देखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको भी काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, अब देखते हैं इफ बेस इज नॉट सेम, अगर बेस सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि √15 डिवाइड बाय √3। अब देखिए बेस तो किसी का भी सेम नहीं है तो करें क्या। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, देखिए पहले मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर रूट ले सकते हैं 15/3। देखिए इसलिए हमने किया क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, इसलिए हम दोनों को एक ही साथ में कंबाइन करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर लिखिए, नीचे वाले को नीचे लिखिए और पूरे का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 3 5 15। सो आपका आंसर जो आएगा वो √5। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी को लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा है और अपने ऑब्जर्वेशन को भी इसमें लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्क्वायर रूट्स के कुछ प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिटी को लेते हैं। तो पहली है स्क्वायर रूट ऑफ 1। जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए ये ऐसा होता क्यों है, देखिए अब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जैसे ही पेयर बन जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन या आप प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी बोल दीजिए, ये है जैसे कि √AB। और अब ये ए बी को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तो ये चाहता है कि ये अलग हो जाए। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों अलग हो जाएं? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, √A मल्टीप्लाई √B, ये अलग हो सकते हैं। अगर ये चाहे कि कंबाइन होना चाहे तो ये कंबाइन भी हो सकते हैं। तीसरा, जैसे हमने अभी लिखा √A अपॉन B, तो आप इसे √A ओवर √B भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने डिवीजन के केस में एक हमने क्वेश्चन किया था। ओके, एक तो आपके प्रॉपर्टी कुछ ऐसे आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि √A माइनस √B प्लस √A प्लस √B। तो देखिए अगर आप फॉर्मूला देखें x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सो आपको एक्स स्क्वायर मतलब √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, और क्या करेगा ये स्क्वायर, क्या करेगा इस रूट को कैंसिल आउट करेगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट करेगा, तो आपका आंसर आएगा A माइनस B। एक बार देख लीजिए आप। ओके, और जो 5 है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूज होता है, जैसे कि √A प्लस √B का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा A का स्क्वायर, सॉरी, ये A का स्क्वायर नहीं होगा, √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर प्लस 2√A मल्टीप्लाई √B। सो ये स्क्वायर रूट को काटेगा, ये इसे काटेगा, सो आपका आंसर आएगा A प्लस B प्लस 2√AB। ओके, अगर आप इन सब चीजों को याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप इनको
निकाल सकते हैं। मैंने ये सब इसलिए लिखवाया है कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा रैशनलाइजेशन, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपकी काफी हेल्प करेंगी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम हमेशा तैयार रहते हैं कि आप हमसे पूछिए और हम आपको आंसर दें। अगर आपको कोई चीज गलत लगे, जैसे कि हमने गलत पढ़ाया हो या कुछ भी, तो आप हमें फीडबैक भी जरूर दें। सो दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।